कि जहां पर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, बिल्कुल उसके नीचे 282 सोल्जरों की लाशें पड़ी हैं। जो थाने में कैद थे सिपाही, उनको 10-10 करके कैंपिंग ग्राउंड है जो आर्मी की, वहां पर लाया गया, उनको गोलियां मार के एक साइड पर रख दिया गया। जलियांवाला आज हर बच्चा जानता है। ये इतना बड़ा दुखांत जहां पर हुआ, 282 सैनिकों को फेंक दिया गया, कुछ जिंदा और मृतों को, उसके ऊपर कभी किसी ने चर्चा। वो जगह है अजनाला, जहां पर एक सूखे कुएं में उस समय के डिप्टी कमिश्नर हेनरी कूपर ने उन्हें जिंदा और मुर्दा दफना दिया था। उनकी अस्थियां आज भी वहां के एक संदूक में बंद हैं। 2014 में पहली बार खुदाई में अवशेष निकले। इस कहानी को सुरेंद्र कोछड़ सामने लेकर आए। टाउन हॉल है हमारे यहाँ, एक पुरानी अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग है। वहाँ पर मोतीलाल नेहरू लाइब्रेरी के बाहर अचानक से मेरे को एक रद्दी के ढेर में एक बुक पड़ी थी, क्राइसिस इन द पंजाब। जिसने वो बुक लिखी थी, वो वही शख्स था जिसने वो जो सारा कत्लेआम किया था, उसका जो मेन करता धरता था, वही फ्रेडरिक हैरी कूपर था। ये जो कहानी है, ये लाहौर से शुरू होती है। तो 30 जुलाई को जो हिंदुस्तानी सिपाहियों का जो जत्था था, एक 26 इन्फेंट्री बटालियन रेजिमेंट थी, जो ये सैनिक थे, 500 के करीब इनकी गिनती थी। तो ये वहां से निकल के इनका मेन था कि अमृतसर पोइंडा किला गोबिंदगढ़ से साथियों को लेना और वहां से दिल्ली की ओर कूच करना। कि लाहौर से अमृतसर आते हुए रास्ते में रावी दरिया पड़ता है। जब ये वहां पर पहुंचे तो गांव का चौकीदार था सुल्तान खान, उसने जो इन्फॉर्मेशन जाके सोडिया के तहसीलदार को दी, और सोडिया के तहसीलदार ने रंजोत सिंह थे जो अदालती थे, उनके जरिए जो इन्फॉर्मेशन अमृतसर भेज दी कि वो जो बागी सिपाही हैं वो दरिया रावी के किनारे पहुंच चुके हैं। लेकिन उसी दौरान यहाँ पर जो फ्रेडरिक हेनरी कूपर था, जो यहाँ का डिप्टी कमिश्नर था अमृतसर का, उसने उसे लोगों को वहीं पे रुकवा दिया था। कूपर लिखता है कि उसका था कि इनको उसी रात उसका था कि अजनाला में ले जाकर फांसी पर लटका दिया जाए। रस्सा मंगा लिया गया था सोडिया गांव से, उसके बाजार से बहुत बड़ा रस्सा था, पर उस दिन मूसलाधार बारिश इतनी तेज थी कि वो ये स्वाभाविक नहीं था, इसलिए उसने इरादा चेंज कर दिया। सुबह जो थाने में कैद थे सिपाही, उनको 10-10 करके कैंपिंग ग्राउंड है जो आर्मी की, तो वहां पर मारा जा रहा था और जहां फेंकना था, उसके बाद जिंदा सिपाहियों को फेंक कर कुआं बंद कर दिया गया। यही वो जिंदा सैनिक थे जब कुएं की खुदाई हो रही थी, तो किसी के हाथ ऊपर की तरफ थे, मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश आखिरी वक्त तक करते रहे। ये हमेशा रहता है कि जो बंदा जिंदा बंदा को कहीं पर फेंके तो वो लास्ट तक संघर्ष करता है कि शायद हो सकता है वो बच के किसी ढंग से वहां से निकल आएगा बाहर। 2 सैनिकों को मैं कभी नहीं भूलता। एक सैनिक की जब उसकी स्कल उसका खोला गया जबाड़े में, उसकी फिंगर थी, तो हमें